टीम इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट को टी20 क्रिकेट बना के खेलती है, टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट बना के खेलती है, टी10 क्रिकेट बना के खेलती है। ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस यार, जो भी बैट्समैन आ रहा है, चौके छक्के, हमें सिंगल नजर नहीं आ रहे ग्राउंड में, छक्के नजर आ रहे हैं, हर बॉल बाउंड्री से बाहर, हर ओवर में 2-3 चौके, 2-3 छक्के। बात की कि कहर नहीं बरसाया, बिजलियां गिराई हैं इंडिया ने, आई थिंक जो कि बांग्लादेश के ऊपर ऐसी बिजलियां गिराई हैं कि जले हुए तो वो पहले ही हैं और जल गए हैं वो, ठीक है। और कहते हैं ना कि जले पे नमक लगाने का अपना ही मजा आता है, अभी जब वो तड़पता है ना, अगले नजर आते हैं हम लोगों को, हम दंग रह जाते हैं। एंड बॉलिंग लाइनअप में तो भैया आप निगल रहे हो, बैट्समैन को निगल रहे हो, अजगर बनते जा रहे हो यार। जो चीज चली गई है चली जाए, लेकिन हमें पता है ओडीआई में भी कह लें कि टी10 कैसे खेलना है, टेस्ट में टी20 कैसे खेलना है, ये किसी ने सीखना है तो भारत से सीखो भाई। दे आर बिकमिंग द कह लो के फायर मॉन्स्टर्स, वो ऐसी डायनासोर ड्रैगन्स बन रहे हैं कि आग उगलते अगले वालों को जला के रख कर। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे टेस्ट मैच 2-3 दिन जाया हो जाए, लेकिन अगर आप शेर के बच्चे हैं तो आप शिकार कर लेते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम मिले। और इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए भाई, कोई रिकॉर्ड छोड़ा ही नहीं। फास्टेस्ट 50 भारत की टीम का रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200 यार, धजियां बिखेर दी उन्होंने बांग्लादेश की। उनको मतलब वो बस दुआ ही कर रहे होंगे दिल ही दिल में, यार काश बारिश ही हो जाती, काश ग्राउंड सूखता ही ना। ये मतलब रेड बॉल को मार मार के इसकी चीखें निकलवा दी हैं। थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेली गई बांग्लादेश की तरफ से। रोहित शर्मा इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस भैया परफॉर्म करके जाते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। और आपने बात की कि कहर नहीं बरसाया, बिजलियां गिराई हैं इंडिया ने, आई थिंक जो कि बांग्लादेश के ऊपर ऐसी बिजलियां गिराई हैं कि जले हुए तो वो पहले ही हैं और जल गए हैं वो, ठीक है। और कहते हैं ना कि जले पे नमक लगाने का अपना ही मजा आता है, अभी जब वो तड़पता है ना, अगले नजर आते हैं हम लोगों को। बहुत ट्राई किया अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, कि भाई ड्रॉ हो जाए, इज्जत बच जाए, हम क्लीन स्वीप ना हो। लेकिन इंडिया ने भी आज ऐसी स्ट्रेटेजी खेली, उन्होंने कहा 5वें दिन मैच करा लो, तुम लोगों को छोड़ना ही नहीं है, एक दिन में भी खत्म कर देंगे, एक दिन में भी खत्म करेंगे। और आई थिंक सो कि आज का जो मैच था, दैट इज नॉट टेस्ट, दैट इज टी20। और टी20 जैसे खेला गया, सबने देखा। सबसे पहले तो भैया काशदीप की बात करेंगे, पहली बॉल बीट, अगली बॉल पर 2 छक्के भाई कंसेक्टिव लगा दिए। बॉलर है या बैट्समैन है? ठीक है, मुझे मैं ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि भैया आप जायंट बॉलर है या जायंट कह लें कि बैट्समैन है। फिर आप जयसवाल की बात कर लें, भाई मुझे लगा कि इंग्लैंड की हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, अच्छा खासा ये बंदा 190 तक जाएगा और 72 की इनिंग्स खेल कर गया है, दैट इज अनबिलीवेबल। भाई केएल राहुल ने और अच्छा साथ दिया, 68 किया उन्होंने। एंड आई थिंक हर बैट्समैन इंडिया का 1 छोड़ा किसी ने भी नहीं है, छोड़ा किसी ने नहीं है। आई थिंक सो कि अब इनके लिए जायंट्स का, मॉन्स्टर्स का, स्नेक्स का कोई टाइटल ही छोटे पड़ते जा रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े मेरे ख्याल में ये लोग हैं, एंड जिस तरह से खेलते हैं भाई हम दंग रह जाते हैं। एंड बॉलिंग लाइनअप में तो भैया आप निगल रहे हो, बैट्समैन को निगल रहे हो, अजगर बनते जा रहे हो यार। कौन से वाले हो? ना बुमराह छोड़ रहा है, ना काशदीप छोड़ रहा है, ना अश्विन छोड़ रहा है। यही तो बात है ना, बुमराह आप देखें पहली विकेट निकाली भैया काशदीप ने, हमने कहा बुमराह शायद ना आज निकाले, लेकिन बुमराह ने कहा भाई 3 विकेट्स मेरे हक की और मैंने लेकर जानी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब मैच खत्म होता है ना, तो ये बंगाली को कहते होंगे कि भाई ये मेरा था, मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। भाई इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस, एंड जिस तरह से कमबैक हुआ है भाई 235 पर बंगालियों के ऑल आउट करके, उसकी कह लें कि ट्रेल पूरी करके फिर लीड 52 की दे देना, भाई थकते नहीं हो। उसके बाद बॉलिंग में आके फिर पहली विकेट अश्विन ने उड़ा दी। मैम जसवाल टी20 में सिलेक्ट नहीं हुआ, रोहित कोहली ने रिटायरमेंट दे दिया, शमन सिलेक्ट नहीं हुआ, राहुल सिलेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने टेस्ट में टी20 खेल डाला। उन्होंने कहा हम यहाँ अपना बदला पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई जो चीज चली गई है चली जाए, लेकिन हमें पता ओडीआई में भी कह लें कि टी10 कैसे खेलना है, टेस्ट में टी20 कैसे खेलना है, ये किसी ने सीखना है तो भारत से सीखो भाई। दे आर बिकमिंग द कह लो के फायर मॉन्स्टर्स, वो ऐसी डायनासोर ड्रैगन्स बन रहे हैं कि आग उगलते अगले वालों को जला के रख लग तो नहीं रहा कि अब मैच ड्रा हो जाएगा, क्योंकि 100%
प्रोबेबिलिटी थी? बिल्कुल नहीं ना। देखिए अब क्या लग रहा है आपको, वैसे भी आई थिंक सो कि इंडिया पाकिस्तान की वेदर कंडीशन सेम सी है। हमारे भी यहाँ पे लगातार 3 दिन बारिश हो रही थी और वहाँ पर भी सेम कानपुर में यही सिचुएशन चल रही थी। लेकिन आई थिंक सो यूपी वाले हैं भाई, यूपी वाले छोड़ते थोड़ी ना है। आज की जो बैटिंग हुई है, बैटिंग में क्रेडिट किसका है? क्या रोहित का है पहली बॉल पे छक्का लगाने का, जसवाल का है, राहुल का है, किसका है? देखिए जब आपका कप्तान आके एक अच्छा स्टार्टअप देता है ना और है। अच्छा जोश दिखाता है तो पिछले प्लेयर्स ऑटोमेटिकली कहते हैं कि मैंने भी ऐसा ही परफॉर्म करना है जाके। आई थिंक सो कि जो रोहित शर्मा है एक कमाल के रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए। और मेरे ख्याल में जब जायसवाल के साथ इनकी ओपनिंग पेयर बन जाता है टेस्ट में तो भाई फिर किल करते हैं भाई जो टीम आगे आती है। दी एंड है, इसके बाद कुछ नहीं। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे टेस्ट मैच 2-3 दिन जाया हो जाए, लेकिन अगर आप शेर के बच्चे हैं तो आप शिकार कर लेते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम मिले। और इंडियन टीम ने बंगाल टाइगर्स का क्या शिकार किया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की टीम ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। आज ही मतलब सुबह तक हर बंदा बात कर रहा था कि ये ड्रॉ है। जो कर दिया ना भारत ने, कमाल की क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 233 पे फारिग करके जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए भाई, कोई रिकॉर्ड छोड़ा ही नहीं। फास्टेस्ट 50 भारत की टीम का रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200। और रोहित शर्मा के फील्डिंग पे अभी हम आते हैं। जो इंडियन टीम ने स्टार्ट लिया 3 ओवर में 50, यार आपको नजर आ रहा था कि क्या बेसबॉल भाई, भारत बॉल क्या बेसबॉल, भारत बॉल होगी यार। धजियां बिखेर दी उन्होंने बांग्लादेश की। उनको मतलब वो बस दुआई कर रहे होंगे दिल ही दिल में, यार काश बारिश ही हो जाती, काश ग्राउंड सूखता ही ना। ये मतलब रेड बॉल को मार मार के इसकी चीखें निकलवा दी हैं। बहुत शानदार बैटिंग की और इंटेंट नजर आ रहा था, स्पेशली जब आकाशदीप नीचे बैटिंग करने आए, उन्होंने भी आते साथ ही बल्ला घुमाया। आपको एक प्लानिंग नजर आ रही थी कि उन्होंने कहीं दिन के दरमियान में ये रैंडम प्लान नहीं किया कि चलो यार हम जीतने की तरफ जाते हैं। जब वो मैदान में उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, उनको पता था कि हमारा इंटेंट जीतने का है। और क्रिकेट बॉस बड़ी सिंपल गेम है जो ब्रेव को फेवर देती है। लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। जो लक है वो हमेशा बहादुर बंदे का साथ देती है। और भारत ने क्या किया, जिगरा दिखाया, बहादुरी दिखाई, इंटेंट दिखाया, सोच दिखाई कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हम मतलब एक मुश्किल कंडीशन में आ जाएंगे, आखिर में मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन हारेंगे तो नहीं यार, चलो खुद को बैक करते हैं कि यार इंडिया अटैक करेगा। और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था कि जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह खेलना शुरू हुए, उससे तो एक क्लियर चीज पता चल गई थी कि अब जो है इन्होंने स्लो खेलना ही नहीं है, अब इन्होंने तेजी खेलना है। अब इन्होंने 8-8, 10-10, 9-9, 11-11 जो भी रन्स पर ओवर मिलता है उस पे उन्होंने खेलना ही खेलना है। तो उसके बाद क्या बॉलिंग हुई है मेरी समझ से बाहर है। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है। पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको किसी भी शोबे में। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हाल किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी। मतलब चाहे फास्ट बॉलर हो, दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है यार। जब पता ये चल जाता है कि पहले दूसरे ओवर में ही मार पड़ने लग गई है तो उसको क्या करते हैं, क्या दोनों तरफ बॉलिंग होती है या एक तरफ पैक करके बॉलिंग की जाती है कि यार एक तरफ रखो, एक तरफ फील्ड रखो, उधर ही खेलने दो, गलत शॉट लगेगा सीधा फिल्टर के हाथ में जाएगी, आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं, या दोनों तरफ बॉलिंग की जाती है। चलो समझ आती है जी, फास्ट बॉलर से नया बॉल कंट्रोल नहीं हुआ, फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ठीक है, या वो अटैक करते रहे, फास्ट बॉलर को समझ नहीं आ रही थी, पीछे भी कर रहे थे, छक्का लग रहा था, आगे भी कर रहे थे, चौका छक्का सब कुछ हो रहा था, चलो समझ आती है। नमस्कार दोस्तों,
इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए पहले दिन में बांग्लादेश ने 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए आज बांग्लादेश ने 10 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम्स बैटिंग करने उतरी और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए और दिन की घोषणा कर दी। दोबारा बैटिंग करने के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम ने 11 ओवर में 26 रन बनाए और 2 विकेट खो दी।